students, I hope you all are doing very well. Today we will discuss about exercise 1C book 2 D2 mathematics 7th edition new syllabus. Okay, question number 15. A consignment of fooder. A consignment or fooder can feed 1000 sheep for 20 days. इधर कह रहा है कि एक कंसाइनमेंट है खुराक का, जो 1000 जो है भेड़ें हैं, शिप्स हैं, वो कितने दिनों में खा लेती हैं, ख़त्म कर देती हैं 20 डेज़ में. अज्यूमिंग दैट ऑल द शिप्स कंज्यूम द फूडर एट द सेम रेट, कि जो शिप्स है, हर शिप जो है ना वो एक ही रेट में खाना खा रही है, एक ही जैसा खाना खुराक खा रही है. ठीक है, तो उसमें क्या करना है, हाउ मैनी कंसाइनमेंट ऑफ फूडर आर नीडेड टू फीड. उसने कहा कितनी कंसाइनमेंट की ज़रूरत होगी फीड करने के लिए, जब कितनी शिप्स होंगी, 550 शिप्स के लिए फॉर 400 डेज़ के लिए. मतलब उसने कहा है कि ये पहले हमारे पास क्या है, 1000 शिप्स है, एक कंसाइनमेंट है जो 1000 शिप जो है ना वो 20 डेज़ में से ख़त्म कर रही है और एक ही रेट में खाना खा रही है. हर जो शिप है वो एक ही मतलब एक ही मकदार में खाना खा रही है. ठीक है, तो हाउ मैनी कंसाइनमेंट, उसने कहा कितने कंसाइनमेंट की ज़रूरत होगी 550 शिप्स को, 550 शिप्स को 400 डेज के लिए. अब सबसे पहले हम सोल्यूशन में लिखेंगे द 3 वेरिएबल्स आर, क्या है 3 वेरिएबल्स, नंबर ऑफ शिप, नंबर ऑफ कंसाइनमेंट एंड नंबर ऑफ डेज. ये लिखेंगे सोल्यूशन में. ये हमने लिख लिया है, द 3 वेरिएबल आर नंबर ऑफ, ये मैंने जो आपको बताया अभी, नंबर ऑफ शिप्स है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कंसाइनमेंट है एंड नंबर ऑफ डेज, ये वेरिएबल हमारे पास है. अब इसका सोल्यूशन हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम क्या करते थे, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया था, फर्स्ट वी कीप नंबर ऑफ कंसाइनमेंट एज अ कांस्टेंट. हम नंबर ऑफ कंसाइनमेंट को क्या लेंगे, कांस्टेंट रखेंगे. यहाँ पर हम फर्स्ट वी कीप नंबर ऑफ कंसाइनमेंट एज कांस्टेंट ले लेंगे. अब हम लिखेंगे, इसका टेबल बनाएंगे, नंबर ऑफ शिप्स, इधर लिखेंगे नंबर ऑफ डेज, इस तरह करके लाइनिंग लगा के ना टेबल बना लेंगे. एक में लिखेंगे नंबर ऑफ शिप्स, नंबर ऑफ कंसाइनमेंट, नंबर ऑफ डेज. इस तरह अब इसका हमने टेबल बना लिया. अब हमारे पास नंबर ऑफ शिप्स कितनी है, यहाँ पर नंबर ऑफ शिप्स क्या है 1000, हम लिखेंगे यहाँ पर 1000. और सेकंड हमारे पास क्या, नंबर ऑफ कंसाइनमेंट हमें पता है, यहाँ पे लिखा आ कंसाइनमेंट, एक ही कंसाइनमेंट, नंबर ऑफ कंसाइनमेंट क्या है, एक है. और कितने दिन में वो खाती है जो शिप्स है, 1000 शिप्स हैं, एक कंसाइनमेंट को कितने दिन में वो खा लेती हैं उस खुराक को, 20 डेज में. ठीक है, इसी तरह का प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था 13, ये आपने एज इट इज लिखना है, ये वाली चीज़ आपको पता होना चाहिए. जब ऐसे क्वेश्चन आए तो उसे इस मेथड से हमने सॉल्व करना है. ओके स्टूडेंट्स, ये प्रीवियस चीज़ें हैं. प्रीवियस में मैंने ये वेरिएबल्स नहीं लिखे थे, बट आप लिख लेना, ये अच्छे होते हैं. वो उसमें था, वो प्रीवियस जो 13 क्वेश्चन था उसमें हमारा ग्लास ब्लाउजर वाला था और वो गुलदान और शीशे के ग्लास की था कोई जिक्र. ठीक है, तो अब हमने नंबर ऑफ शिप्स ले लिया 1000, नंबर ऑफ कंसाइनमेंट हमारी 1 है, नंबर ऑफ डेज हमारे पास 20 है. तो ये तो हमें पता है जो 1000 शिप एक कंसाइनमेंट को 20 डेज में खाती है. अब पहले अब हमें ये मैथ फाइंड करने के लिए कि 550 शिप्स जो हैं 400 डेज में कितने कंसाइनमेंट खाएंगी, तो हमें पता होना चाहिए कि एक शिप जो है एक कंसाइनमेंट को कितने दिन में खा सकती है. उसको ये चीज़ हमें पता होगी तो हम दूसरी चीज़ फाइंड आउट कर पाएंगे ना. तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ शिप्स 1 खुद से, ये तो हमने कांस्टेंट लिया हुआ है तो ये एज इट इज ही आएगा 1 ही. ठीक है, तो आपको पता है 20 डेज में खा रही थी 1000 शिप, तो अब एक शिप खाएगी वो 1000 शिप्स के बराबर. तो क्या करेंगे, 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, तो आंसर इसको मल्टीप्लाई करें तो 20,000 आ जाएगा. तो अब हमें पता चल गया एक शिप एक कंसाइनमेंट को 20,000 दिनों में 20,000 डेज में खाएगी. अब हमने बताना है कि जो फीड है, जो शिप्स है वो कितनी है, फीड हमारे पास क्या है, शिप्स कितनी है, शिप्स उसने कहा है 550. अब 550 शिप्स जो है एक कंसाइनमेंट, अभी वही कांस्टेंट है ना इसलिए एक ही लिखेंगे. ओके, तो 550 शिप्स इसी खुराक को कितने डेज में लेके जाएंगी, क्या कर देंगे 20,000 के साथ उसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये तो डेज निकला है ना. पहले हमें 1000 शिप्स का था पता, फिर अब हमें एक शिप का पता होगा तो हम बता पाएंगे 550 शिप्स कितने दिन कितने कंसाइनमेंट खाएंगे और 400 डेज में. तो 550 शिप्स लेंगे, कंसाइनमेंट का नंबर हमने कांस्टेंट लिया है और इसको हम डिवाइड कर देंगे 20,000 के साथ. तो आंसर हमारा क्या है, इधर डिवाइड करके देखिए कैलकुलेटर पर. तो 550 शिप्स इसको कितने दिन में खाएंगी, वो एक कंसाइनमेंट को
36.36 में। अब हम करेंगे, अब हम लेंगे नंबर ऑफ शिप को कांस्टेंट लेंगे। अब हमने ले लिया वी कीप नंबर ऑफ शिप कांस्टेंट। इसी तरह इसी टेबल को लिख लेंगे, लास्ट वाली लाइन एज इट इज़ लिख देंगे। 550 शिप्स है हमारे पास, कंसाइनमेंट 1 है, और कितने डेज में वो खा रही हैं? 36.36 550 शिप्स एक कंसाइनमेंट को इतने डेज में खा रही हैं। अब हमने बताना ना कि कितने कंसाइनमेंट, उसने कहा है, हमसे पूछा क्या है कि 550 शिप्स 400 डेज में कितने कंसाइनमेंट खाएंगी, 400 दिनों में वो कितने कंसाइनमेंट खाएंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 400 को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कितने डेज है ना, 400 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 36.36 के साथ, और इधर 400 लिख देंगे, क्योंकि डेज हमारे पास कितने चलने चाहिए, 400 डेज। और 550 शिप्स जो एक दिन में 550 शिप्स एक कंसाइनमेंट को इतने दिन में खा रही थी ना, तो इसलिए 400 को जब डिवाइड करेंगे ना 36.30 से और 36.36 से, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने कंसाइनमेंट चाहिए। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना 400 को इसके साथ, तो आंसर हमारा कैलकुलेटर पर आएगा 11.00 समथिंग। बट आप यहाँ पर 11 के बाद 00 है ना, तो 11 इट्स मीन हमारे पास कितने कंसाइनमेंट की ज़रूरत है, 11 कंसाइनमेंट। अब हम आंसर लिखेंगे 11 कंसाइनमेंट ऑफ फूडर आर नीडेड टू फीड। 11 कंसाइनमेंट होंगे, 550 शिप्स, फिर उसको 400 डेज में खाएंगे। अब हम आंसर लिखते हैं इसका, और इस तरह आप इसका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लिख देंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मेरा ख्याल आपको अच्छे से समझ आएगी, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस करें स्टूडेंट्स आप, और आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन 15 है, टैब ए टेक्स 6 मिनट्स टू फिल अ टैंक। जो एक टैब है ना वो 6 मिनट ले रही है भरने के लिए टैंक को, एंड टैब बी टेक्स 9 मिनट्स। एक टैब ए जो है वो 6 मिनट में भर रही है टैंक को, और जो टैब बी है वो 9 मिनट में, ठीक है, भर रही है एक टैंक को। कोई ड्रम लगा लो उसको, ठीक है, सेम टैंक, और टैंक जो है ना वो दोनों सेम है। ठीक है जी। अब पाइप सी कैन एम्प्टी। अब सी जो है ना वो खाली कर रहा है उसी टैंक को इन 15 मिनट, 15 मिनट में खाली कर रहा है। अब हमने इनको निकाल के बताना है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल, कितनी देर में वो फिलअप कर रहा है द टैंक को। दोनों को 1 ए का और बी का इनको जमा करके ही बताएंगे ना कि कितनी देर में वो फिलअप कर रहे हैं। और इफ द पाइप इज इन यूज व्हेन बोथ टैब्स आर टर्न्ड ऑन। जब दोनों उसने कहा कि टर्न ऑन कर दी जाएंगी टैब्स, दोनों टैब्स को टर्न ऑन कर दिए तो कितनी देर में वो उसको भरेगा टैंक को। अब सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, हम लिखेंगे टैब ए, जो टैब ए टेक्स 6 मिनट, ये हमने लिखा टैब ए टेक्स 6 मिनट टू फिल। अब लिखेंगे इन 1 मिनट टैब ए अलोन फिल अप द टैंक। तो 1 मिनट में जो है टैब ए है वो अकेला कितना टैंक भरेगा, तो 1/6 होगा, क्योंकि मैंने बताया फ्लो रेट में क्या होता है, वॉल्यूम ऊपर होता है, टैब नीचे आता है। 6 मिनट नीचे आएगा, 1 मिनट मतलब एक टैब अकेला वॉल्यूम उसका। अब इसी तरह हम लिखेंगे टैब बी को, टैब बी टेक्स 9 मिनट्स टू फिल द सेम टैंक। जी सेम उसी तरह हमने टैब बी के बारे में, टैब बी टेक्स 9 मिनट्स टू फिल द टैंक इन 1 मिनट में वो कितना फिल करेगा अलोन, एक अकेला। बी जो टैंक बी टैब है, बी वाला नल जो है 1 मिनट में कितना टैंक को भर देगा, 1/9 लिखेंगे। तो अब हम इसमें नेक्स्ट बात क्या है, थर्ड बात उसने कही है कि 15 मिनट्स में वो एम्प्टी कर रहा है, जो पाइप सी है ना 50 मिनट में उस टैंक को एम्प्टी कर रहा है। तो अब उसको लिखेंगे हम इन मिनट पाइप सी एम्प्टी द टैंक, इस तरह लिखेंगे। जी हमने ये लिख लिया है। अब जब हम लिखेंगे कि 15 मिनट में पाइप सी जो एम्प्टी कर रहा है उस टैंक को, तो 1 मिनट में वो कितना पाइप जो सी होगा वो कितना पानी निकाल देगा, कितना खाली कर देगा टैंक को। इस तरह आपने लिख देना टैब ए के बारे में, टैब बी के बारे में, टैब सी के बारे में। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं इसका। नेक्स्ट में लिखेंगे इन 1 मिनट व्हेन बोथ टैब्स, दोनों टैब्स एंड पाइप जो हम एम्प्टी के लिए एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है पाइप सी, ठीक है, आर टर्न ऑन। ये तीनों चीज़ें पहले दोनों टाइप्स चला दो और पाइप इनको टर्न ऑन कर दो, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले लिखते हैं इसको, तो इनको आर टर्न ऑन कर दिया। पहले वाला क्या था 1
मिनट में 6 वो था, 1 मिनट में 6 सॉरी टाइप 1 हमारे पास, टाइप ए क्या था, अलोन था जो था 1/6, और टाइप बी क्या था हमारे पास 1/9 इन 1 मिनट में, ठीक है। और टाइप सी क्या था हमारे पास 1/15 इन 1 मिनट। इस तरह इनको क्या करेंगे, पहले दोनों वालों को प्लस कर देंगे क्योंकि वो टैंक को क्या कर रहा है, भर रहा है। 1/6 1/9। अब जो पाइप सी है वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है ना, निकाल रहा है पानी टैंक में से, तो उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसमें से 1/15 लिख के, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। आपको पता है स्टूडेंट्स, हम प्लस माइनस जब हमारे पास इस तरह फ्रिक्शन में होती है, जब तक डिनोमिनेटर सेम होते हैं नहीं कर सकते हम। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे इजी वे में, इस तरह करके ऐसे। तो 3 के टेबल में जा रहे हैं तीनों, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। तो अब ये ना 5 अपने टेबल में आएगा, 3 अपने टेबल में आएगा, 2 अपने में आएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 3 ज़ा 15, और 3 को जब 2 से 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90। इट्स मीन इसका एलसीएम क्या आ गया, 90। अब आपको एक और ट्रिक बता दूं, जब आप इस तरह आपने एलसीएम निकाली और यहाँ पर 90 आ गया ना, अब आपको पता नहीं कि ऊपर इसको कैसे सॉल्व करना है, तो 6 का टेबल पढ़ना होता है ना हमने 90 तक। तो क्या हम इस तरह नहीं कर सकते इजी वे में, 6 को डिवाइड कर दो 90 के साथ, 6। अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे 6 1 ज़ा 6 आ जाएगा, बाकी बचेगा 3, 0 नीचे आएगा, 6 5 ज़ा 30। मतलब जब हम 6 को 50 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर 90 आएगा। तो इधर जो 50 है वो हम इधर लिख देंगे, 6 को 15 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 90 आएगा। तो ये 15 ऊपर लिख दिया। इसी तरह अब हम 90 को, ये रफ वर्क है ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह 90 को हम 9 के साथ कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। दिखने से पता चल रहा है 9 1 ज़ा 9, 9 10 ज़ा 90 होता है, ठीक है। तो 10 टाइम करेंगे मल्टीप्लाई तो आता है वो 90। अब इसी तरह 15 को करते हैं, 15 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आता है। तो इधर हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, 15 + 10 करेंगे, -6 कर देंगे। कैलकुलेटर पे करो आप लोग भी। 15 + 10 25 होता है, 25 में से माइनस जब 6 करेंगे तो हमारे पास 19 आ जाएगा, 19/90, ठीक है। तो अब हमने उसे बताना है टाइम टू फिल अप द टैंक। हमने ये बताना है कि कितना टाइम लेंगे। तो टाइम बताने के लिए मैंने आपको बताया था ना, हमने क्या किया था पीछे, कि वॉल्यूम ऊपर होता है टाइम नीचे होता है। इसका क्या कर लेंगे, हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल लेंगे, अब सबसे पहले लिखेंगे टाइम टू फिल अप द टैंक। यहाँ पर हमने टाइम बताना है ना फिल अप करने के लिए टैंक को। तो पीछे हमने वॉल्यूम ऊपर लिया था, टाइम नीचे। अब हम टाइम बताना है तो इसलिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 90 ऊपर होगा और 19 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चाहे आप डिवाइड करके देख लो, चाहे आप कैलकुलेटर पे कर लो, तो हमारे पास क्या आएगा, 4.737। सो यही हमारा आंसर है। और आप इस तरह भी लिख सकते हो, 4.737 क्वेश्चन में है, लिख के ना टाइम टेक टू फिल अप द टैंक, इस तरह लिख सकते हो ओके। अब ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन है 16। आर एम्प्लॉयड एंड दे वर्क फॉर 8 आवर, कि एक एग्रीमेंट हुआ है कि 8 घंटे काम करेंगे 50 आदमी, 30 दिनों में वो कितनी रोड बनाएंगे, 3000 मीटर रोड बनाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ है, पर डे आफ्टर 20 डेज, 20 दिनों बाद, ही फाइंड दैट ओनली 1200 मीटर ऑफ द रोड इज कंप्लीट। उन्होंने एग्रीमेंट तो ये किया, लेकिन 20 दिनों बाद सिर्फ अभी उन्होंने 1200 मीटर रोड कंप्लीट की थी। अब वो कह रहा है हाउ मैनी मोर मैन डज ही नीड टू एम्प्लॉय, कितने और आदमियों को ज़रूरत है काम करने की, इन ऑर्डर टू फिनिश द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए, ऑन टाइम, टाइम पर। इफ़ ईच मैन नाउ वर्क 10 आवर्स अ डे, अगर हर आदमी 10 घंटे काम करता है, भी घंटे भी बढ़ा देता है काम का, और कितने और आदमियों को ज़रूरत है काम करने की। इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सोल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ आवर वर्क ऑन द रोड, वर्क जो करें रोड पर आफ्टर 20 वर्किंग डेज, ये लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ आवर वर्क ऑन द रोड आफ्टर 20 वर्किंग डेज।
अब हमने उसने टोटल नंबर ऑफ आवर्स बताने, घंटे बताने 20 दिनों के बाद, 20 दिन जो उन्होंने काम किया है, उसके लिए क्या करेंगे, 20 हमारे पास क्या डेज मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 50 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, 50 वर्कर्स हैं हमारे पास, और घंटे कितने काम किया उन्होंने 8, तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा 8000 आवर्स, मतलब उन्होंने कितना काम किया है, 8000 घंटे काम किया है। अब हम लिखेंगे, ये बताना है ये क्वेश्चन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। देखें इधर ये ना कि अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्कर के नंबर बढ़ा रहे हैं, तादाद बढ़ा रहे हैं, तो रोड क्या है उतनी ही जल्दी वो क्या कर रहा है, एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है साथ ही दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हम लिखेंगे, द लेंथ ऑफ रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, कि जैसे रोड की लेंथ बढ़ाई उसी तरह उनको नंबर ऑफ आवर्स काम करने के लिए और घंटों की ज़रूरत होगी, ज़्यादा घंटों की, इसलिए ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ये अब हमने बता दिया कि ये द लेंथ ऑफ रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब हमने देखा ये पे क्वेश्चन पे है कि 12 मीटर रोड जो है, 12 मीटर रोड इज़ लेड, उन्होंने जो 1200 मीटर रोड बनाई है वो कितने घंटों में बनाई है, 8000 में, तो इसको लिखेंगे। अब हम लिखेंगे 1200 मीटर ऑफ रोड इज़ लेड, ये हमें पता है 1200 मीटर 1200 मीटर रोड उसने कितने में बनाई, 8000 आवर्स में, घंटों में, 8000 घंटों में लिख लेंगे। तो अब हम कहेंगे 1 मीटर जो रोड है वो कितने देर में कितने घंटों में बनाई, उसके लिखेंगे 1 मीटर रोड इज लेड 8000 से डिवाइड कर देंगे 1200 मीटर को, तो हमारे पास आवर्स आ जाएंगे कि 1 मीटर कितनी देर में बनी, ठीक है। तो डिवाइड ना करें, इसी तरह लिख लें, ये हमारे पास आ गया। अब हम लिखेंगे 3000 मीटर रोड में से हमारे पास कितनी बनी हुई, 3000 मीटर रोड में से हमारे पास 1200 मीटर बनी हुई है रोड, तो हम क्या करेंगे 3000 मीटर में से माइनस कर देंगे 1200 मीटर को। जब हम 3000 मीटर में से जो बनी रोड कितनी बनी हुई है, 1200 मीटर बनी है ना, तो बाकी अभी कितनी बनानी है, 800 मीटर लंबी रोड बनानी है। तो अब हम लिखेंगे 1800 मीटर 1800 मीटर ऑफ रोड, इस तरह लिख के ना, रोड इज लेड। अब हमने उसने कहा है कि इतनी बननी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो है 1 मीटर में हमने बताई है 1 मीटर इतने घंटों में बनती है, इसको लिख के ना एज इट इज़, इसके साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे कि 1800 मीटर अभी रहती है। तो इसके लिए क्या होगा, ये जो हमारी कटिंग हो जाएगी ना, 0 0 के साथ कट जाएंगी, 2 0 इस तरह कट जाएंगी। तो जब 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 8000 से, तो क्या आएगा हमारे पास 144000, ठीक है, ये देखें इस तरह आएगा, ये हमने लिख दिया। डिवीजन में हम लिखेंगे 12, तो डिवाइड करेंगे अब हम इसको 12 के साथ, तो आंसर हमारा आएगा कितने अभी घंटे और काम करना है, 12000 आवर और अभी हम काम करना है अभी वर्कर ने, ठीक है, 12000 आवर्स लिखोगे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है इसमें, नेक्स्ट हम लिखेंगे लेट द एडिशनल वर्कर्स वर्कर्स की कितने की जरूरत हम लिखेंगे, वो अब हम लिखेंगे एडिशनल वर्क्स लिख लेंगे x, जो बाकी का काम उसको x लिख लेंगे वर्कर्स। अब हम इसको लिखेंगे 30 माइनस 20, 30 डेज में से 20 डेज काम हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 50 वर्कर है उसमें प्लस x वर्कर और चाहिए, ऐड कर देंगे पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। उसने कहा 10 आवर्स, अगर 10 घंटे का, देखो इधर क्वेश्चन में हमारे पास है 10 आवर्स, अगर और काम करे 10 घंटे काम करें 8 की बजाय, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 हम, और इक्वल कितना हमारे पास आवर्स है, इसको ऊपर वाले को सॉल्व करके हमारे पास क्या आया 12000। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 30 में से माइनस कर देंगे 20, 10 मल्टीप्लाई बाय ये 50 प्लस x एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 12000। अब क्योंकि इस तरह ही पता चलेगा ना, अब 12000 घंटे अभी हमने काम करना है और कितने वर्कर और चाहिए, तो इसी तरह लिखेंगे आप
डेज़ को निकाल दोगे, 30 दिन काम करना था जो एग्रीमेंट हुआ था प्रोजेक्ट का, उसमें से माइनस कर दोगे 20 डेज़ हो गया है। 50 वर्कर है तो उसमें अभी हमें वर्कर्स की ज़रूरत है, कितने वर्कर्स की ज़रूरत है हमें पता नहीं उसके नंबर का, इसलिए हमें ऐड कर देंगे एक्स को। और 10 अगर वो 10 घंटे काम करे तो यही बात है ना, उसने कहा कि 10 घंटे काम करें 8 की बजाय, तो पहले 8 कर रहे थे तो अब 10, तो मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, 10 आवर्स काम करेगा। तो टोटल कितने आवर्स हमने निकाले कि काम की ज़रूरत है, 12,000 आवर्स की ज़रूरत है। तो अब हम क्या करेंगे, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 50 प्लस एक्स के साथ। इधर ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही, दूसरी तरफ ये क्या हो जाएगी, जाके डिवाइड हो जाएगी। हम लिखेंगे 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12,000 ओवर 100। ये 20 के साथ क्रॉस हो जाएंगी, बाकी हमारे पास क्या बचा है, 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 120। तो अब हमें तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, क्योंकि एक्स हमारे पास, हम यहाँ पर वर्कर्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे, वर्कर्स ERS, ठीक है, वर्कर्स के साथ रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर 50 क्या है, प्लस है, हियर इज एडिशन में है, ठीक है। तो जब हम इसे मूव करेंगे अदर साइड इट विल बी माइनस, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 120 माइनस कर देंगे 50 को, तो आंसर क्या होगा, 70। तो अब हम आंसर को किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे 70 मोर मैन नीड टू एम्प्लॉयड, मतलब 70 और आदमियों को ज़रूरत है काम करने की। ये इस तरह हम इसका आंसर लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज 1C कंप्लीट हो गया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 1D इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।